हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सोशल और इकोनॉमिक राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन राइट्स का एक ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। सोशल और इकोनॉमिक राइट्स क्या हैं? ये इंटीग्रल पार्ट्स हैं हमारे ह्यूमन राइट्स के, जो कि एसेंशियल हैं। हम इंश्योर करते हैं ये हमारी लाइफ में डिग्निटी, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को। ये राइट फोकस करते हैं, गारंटी करते हैं क्या कि बेसिक जो मटेरियल और जो सोशल कंडीशंस हैं ना, जो ज़रूरी हैं हमारी डेवलपमेंट के लिए, एक ह्यूमन पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए, कुछ राइट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वो इंश्योर करने का काम क्या करते हैं? सोशल और इकोनॉमिक राइट्स, वही जो राइट्स हैं वे हैं। और आगे अलग अलग हम कन्वेंशंस देखेंगे जो इसको इंश्योर करती हैं। जैसे हम पहले देखते हैं कि सबसे पहले यूडीएचआर आने के बाद में सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आए थे। उसके बाद में आए हमारे सोशल और इकोनॉमिक राइट्स। तो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की तरह नहीं है ये कि जो इंडिविजुअल्स को सिर्फ फ्रीडम, स्टेट की इंटरफेरेंस से फ्रीडम देता है, नहीं। ये स्टेट के ऊपर एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन लगाते हैं कि स्टेट प्रोवाइड करे कुछ राइट्स, वेलफेयर, सिक्योरिटी और अपॉर्चुनिटीज दे ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए। ये रिकॉग्नाइज किए गए हैं इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल दोनों पे। अब हम देखते हैं कि सोशल राइट्स क्या होते हैं। वो राइट्स जो हमें गारंटी करते हैं कि असेंशियल जो सोशल सर्विसेज हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग और सोशल सिक्योरिटी, ये हमें प्रोवाइड हों। अब इकोनॉमिक राइट्स क्या हैं? ये राइट्स इंश्योर करते हैं कि हमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज मिले, कंडीशंस जो बेसिक कंडीशंस होती हैं लाइवलीहुड की, इकोनॉमिक वेलबींग की, सच एज राइट टू वर्क, फेयर वेजेस एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस। तो ये दोनों मिलके हमें इंश्योर करते हैं कि हम सोसाइटी में सोशल तरीके से, जैसे कि जो हमारे वेलबींग के लिए ज़रूरी है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, हाउसिंग है, वे हमें रहने के लिए और एक अच्छा इंसान बनने के लिए। और सोशल सिक्योरिटी क्या होती है कि जैसे कि अलग अलग टाइप की जो सिक्योरिटी होती हैं समाज में, जो हमें मिलती हैं, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन मिलती है या फिर लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, और ये अलग अलग जो स्कीम्स होती हैं उसमें आ जाती हैं। तो अब हम इनका मीनिंग और कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट इसका क्या है कि इकोनॉमिक राइट्स तो रिलेट करते हैं कंडीशंस जो कि नेसेसरी है इंडिविजुअल के लिए। किस चीज़ के लिए नेसेसरी है? सिक्योर करते हैं उनके लाइवलीहुड को, कि वो आजीविका अपनी कमा सकें और इकोनॉमिक तरीके से सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड हो सके। जबकि जो सोशल राइट्स हैं वो पर्टेन करते हैं वेल बींग ऑफ इंडिविजुअल। सोसाइटी में एक इंडिविजुअल रह रहा है, उसकी वेलबींग के लिए ये है। इसमें इंक्लूड होता है हेल्थ, एजुकेशन वगैरह, ये हमने देखे थे। और जो ये दोनों राइट्स हैं वो टुगेदर मिलके पॉवर्टी को कम करते हैं, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करते हैं और इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। जैसे कि अब अगर इकोनॉमिक राइट्स होंगी तो पॉवर्टी एलिमिनेट होगी। अगर पॉवर्टी एलिमिनेट होगी तो जैसे सोसाइटी में डिफरेंट टाइप के हम इनइक्वालिटीज देखते हैं, तो उसमें एक मनी फैक्टर है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो उसमें इनइक्वालिटी भी रिड्यूस होगी। और जो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स है ना, ये इंटरडिपेंडेंट है किससे? सिविल और पॉलिटिकल राइट्स। क्योंकि हर राइट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और बेसिक नीड्स की जो हम इंजॉयमेंट करते हैं उसके लिए लिबर्टी और फ्रीडम, ये सब राइट्स जो है हमारे वो इम्पोर्टेंट है। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। सोशल और इकोनॉमिक राइट्स के बारे में आपको पता तो चल ही गया कि ये हैं क्या, तो उसी में इसके टाइप लिख देना, आंसर बड़ा हो जाएगा। जैसे राइट टू वर्क है। राइट टू वर्क में हम क्या क्या देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सबको अपॉर्चुनिटी मिले, किसी किसी भी भेदभाव के अकॉर्डिंग ये ना हो कि भाई रिच क्लास को ये जॉब करने की अपॉर्चुनिटी है, पुअर को नहीं है, नहीं। फ्री चॉइस ऑफ वर्क हो, सब हर पर्सन को चॉइस हो कि वो अपना वर्क अपने तरीके से ढूंढ सके और वो कर सके। और जो रेम्यूनरेशन है वो फेयर हो। राइट टू सोशल सिक्योरिटी में वही है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज और डिसेबिलिटी, ये हैं। तो इनको कुछ स्पेशल सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो हो गया। राइट टू एजुकेशन है। एजुकेशन में हम प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, हर टाइप का एजुकेशन लेने का हमारे पास राइट है। राइट टू हेल्थ है। हेल्थ में हमारी मेडिकल सर्विसेज आ गई, या फिर इन्वायरमेंट आ गया, या फिर कोई भी एसेंशियल मेडिसिन है, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड होंगे। आप अपने खुद से भी कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। और राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का आपको पता ही है कि एक अच्छा स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड जीने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है? हाउस की, फूड की, क्लोथ्स की, पानी की,
ये जो आसपास की जो हमारे लिविंग के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब इसमें इंक्लूड होंगी। और राइट टू फैमिली प्रोटेक्शन में जैसे फैमिली के लिए स्पेशल कोई प्रोविजंस होते हैं ना, जैसे कि मैटरनिटी लीव मिलती है वुमेन्स को, चाइल्ड केयर की जो फैसिलिटीज़ हैं, या फिर फैमिली वेलफेयर की जो ये सब है, ये राइट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से ग्रुप्स होते हैं? वो ग्रुप्स जो कि हाई रिस्क पे होते हैं, कि अगर वो खुद से अपनी सेफ्टी नहीं कर पाते, या फिर कर पाते हैं तो वल्नरेबल होते हैं, मतलब कि उनको ज़्यादा रिस्क होता है किसी भी हार्म होने का। तो जैसे स्पेशल राइट्स होते हैं चिल्ड्रंस को, वुमेन्स को, और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं इवोल्यूशन कैसे हुआ सोशल और इकोनॉमिक राइट्स का। अब ये कैसे आए हैं, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स की सफरिंग्स जो थी हमारी सोसाइटी में, उनको देखते हुए नए नए राइट्स, जो राइट्स कब आते हैं ये बात तो समझो। देखो, राइट्स तब आते हैं जब सोसाइटी में किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आई, और उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम कुछ लॉज लेके आते हैं, कुछ राइट्स, नए नए राइट्स इस्टेब्लिश करते हैं। तो इनका भी कहीं से इवोल्यूशन होगा। तो अर्ली सोसाइटी में वेलफेयर क्या देखा जाता था? एक मैटर ऑफ चैरिटी था, नहीं कि कोई लीगल राइट नहीं था, ये वेलफेयर देखते थे कि भाई हम भलाई करते हैं। लेकिन जो क्लासिकल लिबरल थॉट थे, उन्होंने मेनली फोकस किया था इंडिविजुअल की लिबर्टी पे, और कि स्टेट हमारी जो लिबर्टी है उसमें इंटरफेयर ना करे, कि हमें इक्वालिटी दे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ओपिनियन, ये सब राइट्स जो थे हमारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स में। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो उसमें वर्किंग कंडीशंस जो हार्श हो गई, कि लोगों को बहुत ज़्यादा ख़राब वर्किंग कंडीशंस में काम करना पड़ता था, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, कि कम वेजेस में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ले रहे थे, ये सब कुछ। तो लीडिंग टू लेबर मूवमेंट्स, तो इससे क्या हुआ था, लेबर मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, और डिमांड आई थी फेयर वेज के लिए, सेफ वर्किंग कंडीशंस के लिए, और सोशल सिक्योरिटी के लिए। तो ये जो पीरियड है ना, इसी को हम ये मार्क किया जाता है कि बिगिनिंग हुई थी रिकॉग्निशन ऑफ इकोनॉमिक राइट्स की, बिगिनिंग हुई थी। उसके बाद में हम देखते हैं कि 20th सेंचुरी में जो कंसेप्ट है वेलफेयर स्टेट का, वो आ गया था। उसमें क्या था कि वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है, कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करे सोशल जस्टिस दे। वर्ल्ड वार 2 आया, उसके बाद में सोशल और इकोनॉमिक राइट्स इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस मिल गई इनको। जैसे यूडीएचआर हमने अडोप्ट किया था 1948 में, उसके कुछ आर्टिकल्स में हमने इसे मेंशन कर दिया था। लेकिन हम जानते हैं कि जो यूडीएचआर है ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, सिर्फ एक डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेयर करता है, लेकिन ये जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं लगाता, बाइंडिंग नहीं होता था। तो इसी वजह से 1966 में हम लेके आए हैं इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जो कि स्ट्रेंथन करता है इन राइट्स को, इम्पोज करता है लीगल ऑब्लिगेशन स्टेट के ऊपर। ठीक है। अब इंटरनेशनल लेवल पे ये आ गया। अब इंडिया में इकोनॉमिक और सोशल राइट्स कहाँ पे हमें दिखते हैं? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो सारे जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं। उसी में हम डीपीएसपी में देखते हैं ये राइट्स हैं, और जुडिशरी ने भी इनको इन्फोर्स किया गया है। जैसे कि हम अलग अलग केसेस देखते हैं, आर्टिकल 21 को भी ब्रॉड कर दिया गया है। आर्टिकल 21 में जैसे हम देखते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, लेकिन जैसे कि अलग अलग जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आने के बाद जो आर्टिकल 21 है उसका जो स्कोप है वो ब्रोडन कर दिया गया। राइट टू लाइफ में राइट टू प्राइवेसी, राइट टू सेफ इन्वायरमेंट, राइट टू फ्री ट्रायल, और बहुत सारे राइट्स हैं जो ऐड किए गए हैं। तो इंडिया में इसका रोल आ गया। अब हम देखते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हैं वो मोरल क्लेम्स को लीगली रिकॉग्नाइज करते हैं ह्यूमन राइट्स में, और एसेंशियल है ह्यूमन डिग्निटी और सोशल जस्टिस के लिए। अब अगर आपको ये वाले सारे कंसेप्ट समझ आ गए हैं तो आगे की स्लाइड आपके लिए बहुत ही इजी होने वाली है। देखते हैं, यही आगे हम पॉइंट बना लेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ से रिकॉग्निशन हुआ। तो प्राइमली हम देखते हैं यूडीएचआर में, और उसके बाद में इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स आ गए। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, ये आप लिख देना, आर्टिकल 22, 23, 24, 25 यूडीएचआर के। ये आपको पता ही है सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, राइट टू वर्क और जस्ट कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट टू रेस्ट एंड लीजर, राइट टू
रेस्ट एंड लीजर का मतलब है कि रेस्ट करने का भी हमारे पास राइट है, कि वर्कर ये नहीं है कि हम हमें पूरे पूरे वीक 24 आवर्स काम करवाए, नो। कुछ जैसे कि हम लेबर लॉज में देखते हैं कि वर्किंग आवर्स भी हमें मेंशन कर रखे हैं कि कितने आवर्स तक एक लेबर को काम पे लगाया जा सकता है, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। उसके बाद में आर्टिकल 25 आ गया, राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये था यूडीएचआर का। लेकिन आईसीईएससीआर जो है ये तो आपको पता ही है, पूरा इन्हीं राइट्स के बारे में है। लेकिन आर्टिकल 6 to 15 है जो बात करते हैं राइट टू वर्क, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी और कल्चरल लाइफ के बारे में। तो ये आईसीईएससीआर है, वो ऑब्लिगेशन लगाता है स्टेट पार्टीज के ऊपर कि वो स्टेप्स लें कि इन राइट्स को प्रोवाइड करवाया जाए उनके। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ ही जो आर्टिकल्स हैं वो मेंशन किए हैं। उसके बाद में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी लिख सकते हैं कि जैसे कि आर्टिकल 14 to 18 हमें राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताता है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 में है प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर के बारे में बता रखा है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारे पास है आर्टिकल 21A, जो बाद में अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। ये है राइट टू एजुकेशन के बारे में। राइट टू फ्री एजुकेशन है कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के पास में राइट टू कंपलसरी एजुकेशन दे रखा है, ठीक है। जैसे जो हमें जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वो प्रोवाइड भी करते हैं। उसके बाद में है राइट ऑफ, ये आर्टिकल 21 का तो आपको पता ही है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में है। और इकोनॉमिक राइट्स भी हमारे आ गए हैं बेसिकली इसमें डीपीएसपी में। तो ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में हम आते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के ऊपर और उनका इन्फोर्समेंट क्या हुआ था। जैसे हमने देखा था कि आर्टिकल 21 को तो ब्रॉडर व्यू से देखा ही गया है इंडियन जुडिशरी में, तो ये तो हम देख ही चुके हैं। अब लैंडमार्क केसेस हैं इसमें। पहला है ओलेगा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसमें क्या बताया गया था कि राइट टू लाइवलीहुड है ना, जो वो पार्ट है हमारा राइट टू लाइफ का। तो इसको ब्रॉड व्यू दिया गया है इसमें कि राइट टू लाइफ में हमें क्या मिला है, राइट टू लाइवलीहुड। अब मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसमें ये बताया गया कि राइट टू एजुकेशन है, वो भी हमारा आर्टिकल 21 का पार्ट है। और अलग अलग जो पीआईएल्स है ना, उनके थ्रू भी कोर्ट ने इंश्योर किया है कि एक्सेस टू फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट हो, लोगों का एक फंडामेंटल राइट हो। तो जैसे हमने देखा था कि ये डीपीएसपी में था पहले इंश्योर कर रखे हैं ये जब सब कुछ, ये हमें फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे, जो जुडिशरी में हमने अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू देखा है। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और किसके क्या सिग्निफिकेंस है। तो इम्पोर्टेंस तो आप खुद अब लिख भी सकते हैं कि किस लिए ये इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन की डिग्निटी, उनको सम्मान दिलाते हैं, सोसाइटी में जस्टिस होती है उनके साथ में, पॉवर्टी कम होती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम होती है, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, उनको एम्पावर करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है, डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथन होती है क्योंकि वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। और बिना इन राइट्स के हमारे जो सिविल और पॉलिटिकल हैं राइट्स हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकली ही रह जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन के वेलबींग के लिए सब टाइप्स के राइट्स हमें जरूरी होते हैं। जैसे कि सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स भी जरूरी हैं, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स भी जरूरी हैं। तो ये सब हम देखते हैं। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस आते हैं वो हम देखेंगे कि डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, द रियलाइजेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स फेस सेवरल चैलेंजेस, जैसे रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। अब हमारे पास राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री एजुकेशन, राइट टू लाइवलीहुड है हमारे पास, ये इकोनॉमिक जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं। लेकिन हमारे पास जो गवर्नमेंट के पास है इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करवा सकें ये सारे राइट्स। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं हो पा रहा है आज के टाइम पे भी। जो रिच क्लास है वो और ज़्यादा रिच होती जा रही है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव इन एफिशिएंसी, अब ये राइट्स हमने जो है ये हमने डॉक्यूमेंट्स में लिख दी, लेकिन ये जब हम रियलिटी में आते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इनएफिशिएंट है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब जो बेनिफिशियरीज हैं जिनके लिए ये राइट्स क्रिएट किए गए हैं उनको इनकी अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि उनके पास इस टाइप के राइट्स हैं। और उसके बाद है रीजनल और सोशल डिस्पैरिटीज़ भी हैं।
और तो ये सारे चैलेंजेस हैं, और कुछ चैलेंजेस भी आप लिख सकते हैं। तो ये अंडरलाइन करते हैं कि नीड है स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस की और पॉलिसी। सो कंक्लूजन तो अब आप लिख ही देंगे, बाकी उसको पढ़ लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप बता देना कि आपको कौन से टॉपिक पे, कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो लेके आएँ। थैंक यू।